जी उस्मान भाई, क्या सवाल है आपका? एडजस्ट नहीं खुद ही होता, एडजस्ट कर नहीं दी हमने, एडजस्ट हो नहीं गई। अच्छा, इसको खुद अपने हिसाब से आप साइज़ को पंगे लेते रहो ना, साइज़ है ना आपके पास, कहाँ गया, ये रहा है ना, आपको जैसा करना है वैसा करो। आप इसको 150 कर दो इसका हाइट। अच्छा, अभी मैंने फ़िक्स किया, फ़िक्स ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ये हाइट मैंने 150 कर दी। ठीक है, 150 भी नहीं समझ आ रही, 200 कर लो आप। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर आपने बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स की, स्क्रॉल किया, अब सही होगी ना, ये चीज़ चाह रहे थे। और कोई क्वेश्चन? क्लियर। ठीक है, क्या कह रहे हो? रेजोल्यूशन, हाँ 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 हाँ, उसी रेजोल्यूशन के हिसाब से, हाँ बिल्कुल समझ आ गई। क्लियर। लोगो इज इमेज, दुनिया की कोई भी इमेज लगाएं। और कोई क्वेश्चन? वेरी गुड, मेरे क्रिएटिव माइंड है माशाल्लाह। कोई सवाल? चलें आगे, आगे भी एक टॉपिक करा दो, टाइम बचा हुआ है अभी, ये तो हो जाएगा ना। इसकी असाइनमेंट ये है, आपको वेबसाइट का टास्क जो मिला हुआ है, जो आप पेजेस बना रहे हो अपनी वेबसाइट में, बैकग्राउंड पे ऐसे आपने इमेजेस लगानी है। ठीक है, और कोशिश करें डिफरेंट भी लगा सकते हैं या सेम भी लगा सकते हैं। अक्सर साइड में आप देखते हैं ना बैकग्राउंड पे इमेज चल रही होती है। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेजेस आप सबने लगा के स्क्रीन शेयर करनी, स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं, जैसे मैंने बनाया ना, देखो ऐसे आपने भी लॉगिन साइन अप बनाओ प्यारा सा। लॉगिन साइन अप भी नहीं शेयर किया किसी ने, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था, किया शेयर। ठीक है, बाकी भी बना के शेयर करें, लॉगिन साइन अप, बैकग्राउंड पे ऐसे इमेज लगाएं। ओके, कर लेंगे सारे। चलें आगे। बॉर्डर मार्जिन बैटिंग भी हो गया। अब ये कुछ टॉपिक्स हैं जो थ्रेटिकल हैं, जो मैं खुद पढ़ने के लिए आपसे देता हूँ कि आपने पढ़ने हैं। जैसा कि हाइट वेट था, इसको देख लेना। बॉक्स मॉडल है, बॉक्स मॉडल के अकॉर्डिंग एक छोटी सी बात आती है कि जो एक एलिमेंट होता है क्लास, जो आपका एक एलिमेंट होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अप्लाई हुई होती हैं। कंटेंट के ऊपर क्या ऐड हो जाती है, पैडिंग के ऊपर बॉर्डर के ऊपर मार्जिन। अगर आपने एक एलिमेंट की विड्थ दी है 100 पिक्सल, कितनी, और आपने उसमें 10 पिक्सल विड्थ ऐड कर दी है, तो अब कितना हो जाएगा, 10 पिक्सल पैडिंग ऐड कर दी है, तो अब क्या होगा, आपकी जो विड्थ है वो हो जाएगी 120 पिक्सल। पता है आपको कितनी हो जाएगी, कैसी होगी? क्योंकि पैडिंग तो चारों तरफ अप्लाई हुई ना। 10 पिक्सल पैडिंग का मतलब चारों तरफ, तो विड्थ के लेफ्ट पे भी 10 पिक्सल आया, राइट में भी 10 पिक्सल आया, तो ये हो गया, तो 120 हो गया ना, समझ आई। इसी तरह आपने बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया, 5 पिक्सल बॉर्डर की भी विड्थ दे दी, तो वो 10 पिक्सल और ऐड हो जाएगा। तो सम टाइम हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यार ये पूरा एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा, तो उन्हें पैडिंग मार्जिन जब अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने नीचे फार्मूला भी बताया हुआ है कि अगर आपके एलिमेंट की विड्थ जो है वो 320 पिक्सल है, तो जब आप उस पर पैडिंग और बॉर्डर लगाएंगे तो 350 हो जाएगी। अगर आप डिज़ाइन की रेशो उसी 320 के हिसाब से लेके चलेंगे तो आपका डिज़ाइन फिर सही नहीं बनेगा। प्रॉब्लम समझ आ गया ना? इसमें इतना ही था। आउटलाइन का बड़ा एक टॉपिक है, ये आप खुद पढ़िएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर एक और बॉर्डर लगा लेते हैं, उसको आउटलाइन कहते हैं। सेम वही चीज़ें हैं बॉर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसका यूजेज कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आता, बहुत कम जगह पर डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैंने आपको बता दिया। डन। टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी आती है, टेक्स्ट का एक टॉपिक आता है। टेक्स्ट में भी बेटा टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर में करना, ठीक है। टेक्स्ट का डेकोरेशन सेट करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, तो आ गया ना सब। डेकोरेशन में इसको अलाइन लेफ़्ट राइट करना, ये भी आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स में से टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनको कर लो, अच्छी बात है।
ना भी करो कोई बात नहीं, सही है। इसमें एक टॉपिक शैडो का थोड़ा सा अच्छा लगता है बच्चों को, वो मैं करा देता हूँ। शैडो क्या होता है, ओके। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा, दिस इज शैडो, ओके। और यहाँ पर आके मैंने ऐसे स्टाइल ले लिया और यहाँ मैंने H1 को कहा कि भाई तुम टेक्स्ट शैडो अप्लाई कर दो, ओके। टेक्स्ट शैडो में ना बेटा 4 प्रॉपर्टीज़ ऐड होती हैं। कितनी? पहली होती है उसकी विड्थ कह रहा हूँ। पहला होता है हॉरिजॉन्टली शैडो, मैंने कहा था 20 पिक्सल। अभी आपको कुछ नज़र आएगा क्या? कोई शैडो नज़र नहीं आ रहा ना। पहला है हॉरिजॉन्टली, दूसरा है वर्टिकल। ये देखिए वर्टिकली शैडो, ये शैडो आ गया, ठीक है। आगे आ गया कि आपने इसको धुंधला कितना करना है, वो भी मैंने 20 पिक्सल कर दिया, ओके। तो ये इतना ब्लर हो जाएगा, ये देखो ब्लर हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसका कलर चेंज करना है। कलर मैंने कर दिया रेड। तो ये इसका शैडो, ये रेड कलर का शैडो लग गया। समझ आ गई? समझ आ गई? अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूँ, 20 है, मैं 2 पिक्सल करता हूँ, तो ये देखो ये उसका हॉरिजॉन्टली शैडो की प्लेसमेंट चेंज होगी। अगर मैं इसका वर्टिकली चेंज करता हूँ तो ये लो बिल्कुल उसके पीछे चला गया, ठीक है, शैडो टाइप। और ये अगर मैं उसका क्या काम करता हूँ, उसकी ब्लरनेस को कम करता हूँ, तो ये इस तरह से आ गया। समझ? हाँ जी, लिखा हुआ वही लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो ऊपर लिखा वही पीछे आ रहा है। कलर अलग-अलग से टेक्स्ट शैडो का अलग-अलग से प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई नजर आई। अच्छा, ये छोटा प्रॉपर्टी में मैंने बता दी, अलग-अलग प्रॉपर्टी बताओ। अच्छा, अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं। आप टेक्स्ट शैडो में जाएंगे ना, कहाँ गए? टेक्स्ट शैडो में अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, तो ये आपको प्रॉपर्टी, ये देखो ये पता ही ऐसे रहा है, इसकी प्रॉपर्टी चल रही है ऐसे रही है। टेक्स्ट शैडो की 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पहली हॉरिजॉन्टली, दूसरी वर्टिकली, तीसरा उसकी ब्लरनेस और चौथा उसका कलर। हाँ ये जीनियस, समझ आ गई ना। लेकिन यहाँ भी उसने नहीं बताया हुआ, मुझे था शायद प्रॉपर्टीज़ नहीं दी हुई, ठीक है, क्लियर। बल्कि उसने यहाँ पर उसने मल्टी शैडो ऐड की है, ये देखें, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सिंपल शैडो समझ आ गया ना सबको? जैसे शैडो लगाया, क्लियर, कि पहला उसकी हॉरिजॉन्टली उसकी प्लेसमेंट है, दूसरा वर्टिकली, तीसरा ब्लर है और चौथा कलर मिसेस का। और जो अच्छा आगे चलें, ये भी समझ आ गया। आगे CSS फ़ॉन्ट्स आते हैं। फ़ॉन्ट्स को हम नॉर्मली बूटस्ट्रैप में, फ़ॉन्ट्स को और आइकन्स को ना नॉर्मली हम बूटस्ट्रैप में डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे ना एक्सटर्नली लिंक से ही अटैच हो रहे होते हैं। अगला आपका टॉपिक जो है ये लिंक का टॉपिक होगा, लिंक टेबल और लिस्ट, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। कहते हैं तो अभी करवा दूँ, अगले लेक्चर में करा ना। आज जो है, हाँ एक और चीज़ आज करवा देता हूँ, बॉक्स शैडो। जी CSS वाला नहीं पढ़ा ना, HTML वाला पढ़ा बेटा। एक होता है टेक्स्ट शैडो, अभी आपने किया टेक्स्ट का शैडो। एक होता है बॉक्स शैडो, अभी आपने डिव नहीं पढ़ी ना, डिव नहीं पढ़ी। चलो डिव के साथ ना, जब हम डिव पढ़ेंगे, डिव के अंदर ही आना ना पोजीशन फ्लोर के टॉपिक, जो हमने पोजीशन और फ्लोर के टॉपिक पढ़ने हैं वो डिव के साथ ही आते हैं। तो उसमें फिर मुझे आप अगले लेक्चर में आप याद करवाइएगा, हम या आप इसको देखिएगा। ऐसे हम बॉक्स का शैडो भी बना लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी एलिमेंट का शैडो आ रहा था, क्लियर। आज का काम इतना, या तो वाइंड अप करते हैं, पुराने इश्यूज़ भी सॉर्ट हो गए। अब आपके लिए होमवर्क्स क्या हैं कि लॉगिन साइनअप के पेजेस बना के लेके आए हैं, बैकग्राउंड पे लगाएं और 3-4 पेजेस बनाएं अपनी वेबसाइट के, और उनके बैकग्राउंड पे जिस आज आपने इमेज लगानी सीखी है इसको लगाएं। पुराने असाइनमेंट्स भी सारे बच्चे जमा कराएँ, शैडोज़ लगाएँ, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर की भी असाइनमेंट्स टेबल और फॉर्म के साथ सारे बना के जमा करवाएं। जिन बच्चों ने ये सारे काम कर लिए हैं वो आगे लिंक, लिस्ट और टेबल का टॉपिक देख कर आइएगा यहाँ से, ठीक है। लिंक, लिस्ट और टेबल का टॉपिक